तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं 11 जुलाई है और आज जो है ट्रांसफ़र को लेके, शिक्षकों की प्रोन्नति को लेके और जो है छुट्टियों को लेके एक कमेटी बनाई गई थी और उसकी आज बैठक थी। और सचिवालय में आज लगभग 11 बजे तक 11 बजे से चालू हुई और 2 घंटे लगभग ये बैठक चली। उसमें जो है शिक्षकों के मत के ऊपर बहुत सारे विचार किए गए। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों। उसका फाइनली रिपोर्ट क्या निकल कर आई है और शिक्षा विभाग में मतलब उस पे बैठक में क्या क्या बातें हुई हैं कि बीपीएससी टीचर्स के लिए, नियोजित टीचर्स के लिए क्या क्या समस्याएं, मतलब क्या क्या होने वाला है, तो वो हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। कि देखिए, सबसे पहले मैं छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि बीपीएससी टीचर्स की ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है। केवल जो सक्षमता पास वाले टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र को लेके बात की गई है। तो चलिए पढ़ के बता देता हूँ मैं क्या क्या है। कि सक्षमता पास शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बनी कमेटी की पहली बैठक हुई ख़त्म और बहुत सारे मुद्दों पर जो है विचार हुआ। क्या क्या विचार हुआ? सक्षमता पास वाले ट्रांसफ़र पोस्टिंग, प्रोन्नति, अवकाश तालिका में बदलाव सहित कई शिक्षकों के समस्या के समाधान हेतु 4 सदस्यीय कमेटी का गठन पिछले सप्ताह किया गया था, जो कि ये कहा गया था जिसको कि 15 दिनों के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट देनी है। आज 11 जुलाई को 11 बजे जो है 4 सदस्य की कमेटी की अध्यक्षता में पहले बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक कमेटी में सभी सदस्यों ने भाग लिया और लगभग बैठक जो है दोस्तों कितने 2 घंटे चली। देखिए इसमें क्या क्या हुआ कि सक्षमता पास शिक्षकों के ट्रांसफ़र ऐच्छिक हों, इसमें ये बताया गया। देखिए दोस्तों, पति पत्नी की जो है पोस्टिंग एक ही विद्यालय में की जाए। इस पर क्या क्या चर्चा हुआ है कि इनके जो है ट्रांसफ़र ऐच्छिक हों और पति पत्नी की जो पोस्टिंग है दोस्तों एक ही विद्यालय में की जाए। आगे, जिन शिक्षकों की सेवा में 8 वर्ष से अधिक हो चुके हैं उन्हें जो है स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए, मतलब उनका प्रमोशन किया जाए। लगभग जितना स्नातक ग्रेड वाले लोगों को सैलरी वगैरह दी जाती है उस पे लेवल में जो भी आते हैं उनको ऐसा किया जाए। पूर्व से निर्धारित जो पहले 60 छुट्टियाँ मिलती थी कैलेंडर के अनुसार, वो छुट्टियाँ दी जाएँ पुनः। और दोस्तों, शिक्षकों को भी गर्मियों की छुट्टियाँ दी जाएँ जो कि 30 होती हैं। ठीक है, इस पर भी वार्तालाप हुआ। और आगे दोस्तों देखिए, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा आदि त्योहारों की पर्व की छुट्टी पहले की तरह दी जाए। जैसे कि शायद मुझे तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे लोग बताते हैं कि पहले छठ पूजा के आसपास 10 दिन की छुट्टी रहती थी, दिवाली की आसपास जो है 8-9 दिन की छुट्टी रहती थी, ऐसी होली पे, ये सब चीज़ें तो जो भी होते हैं तो उसको वो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पुराने कैलेंडर के हिसाब से वो चल जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आदि सुझाव पर कमेटी ने गंभीरतापूर्वक चर्चा की। कमेटी के जो अध्यक्ष थे दोस्तों श्री वैद्यनाथ यादव ने सभी सदस्यों से अपना अपना सुझाव रखने के लिए कहा और अगले सप्ताह कमेटी अपना रिपोर्ट जो है दोस्तों शिक्षा विभाग को सौंप देगी। मतलब क्या क्या इसने बात की है। आज की बैठक में मुख्यतः शिक्षकों के स्थानांतरण प्रोन्नति पर चर्चा की गई। कमेटी ने माना कि शिक्षकों का स्थानांतरण प्रखंड स्तर पर वे ऐच्छिक हों ताकि शिक्षकों को कोई परेशानी या टेंशन ना हो। शिक्षकों की प्रोन्नति देने पर भी कमेटी सहमत है। अवकाश तालिका में कमेटी पूर्णतः बदलाव करने के लिए राजी है। मतलब अवकाश तालिका जिस हिसाब से दोस्तों आप लोगों को छुट्टियां लिखी होती हैं, है ना। अब जैसे कि इसी बार देख लीजिए, गर्मी की छुट्टियां लिखी थी 30, लेकिन केवल लिखी ही थी, वो नहीं दी गई, ना ही बच्चों को ना ही टीचर्स को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मतलब वो केवल एक तरीके से फाइल तक ही सीमित थी, वो हम लोगों को नहीं दी गई। केवल छुट्टी के नाम पे आई थिंक जो है केवल 5 छुट्टियां के आसपास थी। 11 से लेके 15-16 तारीख तक था, फिर वो बीच में एक संडे पड़ा था, ये था। अब फाइनली कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है दोस्तों शिक्षा विभाग को अगले सप्ताह जो है देगी, जो भी होगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों और आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। फ़िलहाल बीपीएससी टीचर्स वाले लोगों के लिए, जो भी बीपीएससी से सिलेक्ट हो गए हैं, चाहे वो TRE 1 से हों चाहे TRE 2 से हों, उनके लिए यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है। और बस उनके लिए बस यही है कि छुट्टियों को लेके आप खुश हो सकते हैं। और फाइनली अभी ये भी नहीं कह सकते हैं कि छुट्टियाँ होंगी या नहीं होंगी, ये रिपोर्ट आने के पश्चात ही बात चलेगी। बस आज जो है केवल इस चीज़ पे सुझाव आपस में जो है वार्तालाप वगैरह हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं जब भी, जैसे ही अगले सप्ताह यानी कि अब और मान लेते हैं लगभग आज 11 हो गई है, ओवरऑल 18-20 तक ये फाइनली अपनी रिपोर्ट जो है दे देंगे शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग फिर उसको बताएगी, जारी करेगी। जैसे ही आएगा वो मैं बता दूंगा। फ़िलहाल आप अपनी राय दीजिएगा कि और क्या क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।